जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने बार बार कहा है, तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन, हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे के आमने सामने। गिलगित के अवाम कराची और लाहौर का मवाजना कर लें, फैसला कर लें कि गिलगित को खंडर देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में जलसे से खिताब। खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक सिर्फ नून लीग गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की देने की अहल है। हाफिज हफीजुर रहमान का बिलावल भुट्टो को अवाम के जज्बात से ना खेलने का मशवरा। नवाज शरीफ गिलगित आया है और एक इजलास रखा है। जिस दिन नवाज शरीफ ने कराची में कदम रखा उस दिन का हिसाब याद रखना और पता लग जाएगा। अभी तो नवाज शरीफ ने गिलगित में कदम रखा है, जिस दिन कराची में कदम रखा तो लग पता जाएगा। लीगी रहनुमा इख्तियार वली का जलसे से खिताब। इख्तियार वली के मुताबिक नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तकदीर बदल देगी। आप लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से, तो कराची तो गरीब परवर शहर है, कराची तो सारे पाकिस्तान का शहर है, कराची तो वो शहर है जिसमें पाकिस्तान के तुलो अर्ज से लोग आते हैं। कराची गरीबों की भी मदद करता है, कराची मुफलिसों की भी मदद करता है, कराची वो शहर है जो कि सारे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि हुंजा कराची जैसा बने और कराची की तरह सारे पाकिस्तान की खिदमत करे। ख्वाहिश है हुंजा कराची जैसा बनकर शहर कायद की तरह पूरे मुल्क की खिदमत करे। मेयर मुर्तज़ा वहाब का भी लीगी क़यादत को भरपूर जवाब। कहा, कराची का पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाने में कलीदी किरदार। ये वो शहर है जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आकर आबाद होते हैं। शहर कायद गरीबों की भी मदद करता है और मेहनत कशों का भी सहारा बनता है। जियाले रहनुमा का लीगी क़यादत को खोखले दामों के बजाय अमली इक़दामात को तरजीह देने का मशवरा। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख का कैप्टन सफदर को गिलगित से दूर रखने का मशवरा। जोकर स्टेट एक्टर इस तरह की भी बातें करते हैं कि फिर पाकिस्तान का इमेज जो है वो डाउन हो जाता है। समवन हु इज सन इन लॉ ऑफ, और चाचा उनको कह लें कि प्राइम मिनिस्टर के उनको सन इन लॉ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक सूबे के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला के वो हस्बैंड हैं। वो जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान में और वो पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में, और वो स्टेट ऑफ माइंड में आके कह रहे हैं कि जी सिंध की आवाम की नवाज शरीफ साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की हर बेटी को तालीम और हर शख्स को सेहत की सहूलियात मिले। 7 जून को अब सब घरों से निकले, अपनी वोट की हिफाजत करें और तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। पीपल्स पार्टी अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि तहरीक, सोच और भुट्टो शहीद का वादा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 7 जून को अपने घरों से निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का पैगाम। बिलावल भुट्टो भी आज आखिरी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकते हैं। इंतखाबी शेड्यूल जारी, फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। हर किस्म की तकर्री और तबादले पर पाबंदी होगी। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद के 1500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। DIG और SSP समेत आला अफसरान फराइज अंजाम देंगे। आज़ाद कश्मीर और GB में सुस्त इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज में खलल की वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाह मवासलाती नेटवर्क आर्जी इंतजामात के तहत चलाए जा रहे हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस का पंचकोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंद से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया, कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्के शराकतदार बनकर उभरा। अमरीका ईरान तनाज़े में कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया। राबतों, जंगबंदी और मुज़ाकरात में भी मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की। अमरीकी जरीदे वोक्स की रिपोर्ट, कहा कि पाकिस्तान को वाशिंगटन और तेहरान दोनों का एतमाद हासिल है। ट्रंप पाकिस्तान की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। पाक अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और मुआहदों पर पेशरफ्त जारी है। अमरीकी तरजीहात के बायस पाकिस्तान की इलाकाई और आलमी अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ। If I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it. Would that happen here in the U.S.? White Oh, House? I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be respectful. सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि ईरान का नया हमला जंग शुरू होने का जवाब बन सकता है। डील के बगैर भी ईरान से यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने में कोई मसला नहीं। आयतुल्लाह मुश्तबा से मुलाकात डील की सूरत में ही हो सकती है। ईरान ने अमन मुआहदे के मुसव्वदे पर नुमाया पेशरफ्त होने की नवीद सुना दी। महर न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने पेशरफ्त के बावजूद हतमी टाइम फ्रेम बताने से इनकार कर दिया। वाज़ेह किया कि ऐसे मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे जो ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की सलाहियत रखता हो। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी शराइत तस्लीम कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कहा कि मौजूदा मुसव्वदे में अबहाम हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। UAE और कुवैत इसराइल का साथ दे रहे हैं तो अबू ज़हबी, सऊदी अरब और जजीरा बूमियान इराक के हवाले कर दिए जाएं। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ जारियत में बराह रास्त हिस्सा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमारात के खिलाफ दस्तावेजी सबूत होने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक दस्तावेज़ात और शवाहिद से पता चलता है कि UAE ने फ़ौजी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। अमरीका और इसराइल ने ईरान को निशाना बनाने के लिए अमाराती सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया। ईरान ने खलीजी ममालिक में सिर्फ अमरीकी तनसीबात पर हमले किए। ओमान की मिना अल फहल रिफाइनरी के टर्मिनल पर ड्रोन हमला, धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। ओमान ने रिफाइनरी पर खाम तेल की लोडिंग मुअत्तल कर दी। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कुवैती हम मनसब के दरमियान मुलाकात। मार्को रूबियो की कुवैत पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के साथ एक और अहम मुलाकात। बिश्केक में पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान से मुतालिक मनफी सवाल पर भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग इकनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर सदर पुतिन ने कहा, यह कहना गलत है कि पाकिस्तान चीन के ज़ेरे असर है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसके मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात हैं। इनक़लाब ईरान के बानी इमाम खुमैनी की 37वीं बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। तेहरान में इमाम खुमैनी के मज़ार पर होने वाली तकरीब में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को ख़राज अक़ीदत पेश किया। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा हुसैन ख़ामनाई से वफ़ादारी के नारे लगाए। तकरीब में इमाम खुमैनी के पोते और जुडिशरी के सरबराह ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी ने भी शिरकत की। जंगबंदी पर इत्तफाक के फौरी बाद इजराइल के जनूबी लेबनान पर कई हमले। 24 घंटों में मजीद 9 लेबनानी शहीद। इजराइल का हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। नबातिया पर बमबारी से 2 शामी और 2 बांग्लादेशी शहरी जख्मी। वफाकी बजट में कराची में जारी मंसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ग्रीन लाइन बस के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सड़कों गलियों की तामीर, नकासियाब के निज़ाम और रिसर्च के लिए भी करोड़ों रुपए मुख्तस किए जाएंगे।
पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों से 7 अरब रुपए की कटौती बहाल करने का फैसला। काबीना डिवीजन ने मंजूरी दे दी। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 63 अरब रुपए से दोबारा 70 अरब रुपए हो जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $95 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $93 फी बैरल हो गया। हफ्तावार महंगाई में 0.56% की कमी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 14.75% रिकॉर्ड। रवा हफ्ते 10 अशिया सस्ती और 19 की कीमतें मुस्तहकम रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। अदाकारा मोमिना इकबाल की दरखास्त पर NCCI ने MPA साकिब चद्दड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फीका एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सेशन कोर्ट ने मोमिना इकबाल को हिरासत करने के मुकदमे में MPA साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पेशावर के इलाके नासिरबाग रोड पर मुलजिम ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की बाप से तकरार हो गई थी। वालिद के कहने पर मुलजिम ने भाइयों को मार डाला। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। बहरा अरब में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया। मौसमियाती तब्दीली के बाद समंदर की सतह, हीट वेव्स, खुश्क साली और सैलाब में इजाफा हुआ। गर्म समंदरी पानी से तूफानों की शिद्दत और तादाद में इजाफे के खदशात बढ़ गए। सेहत, ज़राअत, मईशत और साहिली ज़िंदगी को संगीन खतरात लाहक हो गए। आलमी यौम माहौलियात पर वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का इजहार ख्याल। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क। 30 साल में कुदरती आफात के बायस 69 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मईशत, ज़राअत, खुराक की दस्तियाबी और इंसानी सेहत पर भी गहरे असरात। ग्लेशियर्स और मीठे पानी के ज़खायर तेजी से खतरात की जद में आ गए। 2022 और 2025 के तबाहकुन सैलाबों ने सूरत हाल की संगीनी मजीद आश्कार की। आलमी यौम माहौलियात पर मुल्की क़यादत और माहिरीन का कौम से माहौल को साफ रखने की अपील। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक ई ट्रांसपोर्ट का विजन माहौल में आलूदगी की कमी का बायस बन रहा है। 2 साल में माहौलियात के लिए जो काम किया गया वो पहले नहीं हुआ। मोदी सरकार की नाअहली ने भारतीय नौजवानों को मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल तरीन दाखिला टेस्ट नेट के नताइज मंसूख करने के बाद कई ज़हीन तलबा और तालिबात ने खुदकुशियां कर ली। यूक्रेनी सदर की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को 1-on-1 मुलाकात और जंगबंदी की पेशकश। जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान दोनों जानिब से हमले मुकम्मल रोकने की भी तजवीज़। आगे बढ़ने के लिए तमाम जंगी कैदियों का तबादला किया जा सकता है। बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्किया या अरब ममालिक का इंतखाब किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की का पुतिन को खत। मोदी सरकार की अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों ने तमाम हदें पार कर दी, जीना मुश्किल बना दिया। भारतीय जरीदे न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गाजियाबाद में सरकारी जमीन का इल्जाम लगाकर मदरसा गिरा दिया। 2 मदरसे बंद कर दिए गए। हिंदू रक्षा दल के सदर ने वज़ीर आला से दारुल उलूम देवबंद भी गिराने का मुतालबा कर दिया। देहरादून में मस्जिद पर पाबंदी के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्जिद के बाहर पूजा पाठ शुरू कर दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और कार्रवाइयों में इजाफे की आलमी सतह पर फिर तस्दीक। आलमी तंजीम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को यूरोप और एशिया के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अफगानिस्तान में 18 से 30 हजार दहशतगर्द मौजूद हैं। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर खड़ा नया बोइंग तैयारा नोज गेयर गिरने से जमीन बोस हो गया। मुतादिद अफराद मामूली जख्मी हुए। एबटाबाद की हसीन वादी सियालकोट में जीप रेस का इनेकाद। वादी इंजनों की घन गरज से गूंज उठी। गहरे तालाब, कीचड़ और दुश्वार पहाड़ी रास्तों के मोड़ पर 40 से जायद ड्राइवर्स ने महारत का मुजाहरा किया। खालिक नूर ने पहली, ताहिर रियाज ने दूसरी और राजा हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की।